Abhivadan, salutation about the power of Ved. Now I describe. अभी मैं वेद का पावर का वर्णन करता हूँ। वेद को शक्ति को बारे में वर्णन गर्दछु। इसको आधार हो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 टाइप्स ऑफ वेद, 4 प्रकार का वेद। 4 प्रकार माने वेद को अभिव्यक्ति रहेको छ। 4 में ही वेद का अभिव्यक्ति रहा है। यो पावर ऑफ वेद, वेद का पावर का वर्णन का आधार है भगवान शिव महादेव ले पार्वतीजीलाई लक्ष्मणजीले भनेको कुरा बताउनुहुन्छ। त्यो के बताउनुहुन्छ भने राम गीतामा, वाल्मीकि रामायण को राम गीतामा 4 श्लोकमा तोम शुद्ध बुद्धोसी अथवा तोम शुद्ध बोधो असि, इस प्रकार श्री रामचन्द्रज्यूलाई सम्बोधन गरिएको शब्दहरू छन्। बोधको अर्थ ज्ञान हुन्छ। बोधको अर्थ वेद हुन्छ, जान्नु, जान्नु, नलेज, नलेज अफ गॉड, भगवान को जानना। वेद, वेद मीन्स knowledge, where is no ignorance. Ved means soul knowledge, where is no ignorance. वेद का मतलब आत्मा का ज्ञान है, जहाँ अज्ञान नहीं है, क्योंकि सारा जो है ज्ञान में बदल जाता है। सारा वेद में बदलिन्छ, किनकि सारा वेद रूप हो। श्रीमद् भगवत गीता 4 अध्याय को 33 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ सारा कर्महरू ज्ञानमा समाप्त हुन्छन्। सारा कर्महरू ज्ञानमा समाप्त हुन्छ र ज्ञान मात्र रहिरहन्छ। त्यो ज्ञान हो वेद। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने समाप्यते, परिसमाप्यते। सारा कर्महरू ज्ञानमा गएर नष्ट हुन्छन्, बाँकी रहन्छ ज्ञान मात्र। त्यो ज्ञान हो वेद। वेद माने जान्नु, जान्नुमा नजान्नु छैन, जान्नुमा नजान्नु छैन। वेदमा अज्ञान छैन। इन वेद नो इग्नोरेन्स। नो इग्नोरेन्स मीन्स नो वर्ल्ड, ओन्ली गॉड. From this point of view, we are all God. This example is rope and snake. रस्सी और सांप का दृष्टांत से हम लोग अच्छी तरह से जान पाएंगे वेद का अर्थ। रस्सी और सांप केवल
रसरी है, लेकिन अनजान से सर्प पैदा होता है। सर्प का ज्ञान झूठा है, सत्य है रसरी का ज्ञान। रसरी का ज्ञान का मतलब वेद का ज्ञान। वेद न जानने से, न जानने का मतलब अज्ञान है। अज्ञान से संसार पैदा होता है, जहां दुख चिंता डर है, जहां शुद्ध सुख का अनुभव नहीं है। ज्ञान में अज्ञान छैन, ज्ञान में अज्ञान नहीं होता है, ज्ञान में ज्ञान ही होता है। वो वेद है। वो वेद का अर्थ है अनुभव को जानना, प्रकाश को जानना, आनंद को जानना। जानना का मतलब वेद है। टू नो द प्योर एक्सपीरियंस, टू नो इनलाइटमेंट, टू नो प्लीजरमेंट। जानने का मतलब है वेद। वेद सबका स्वरूप है, किनभने वेद भनेको चेतन हो, वेद भनेको चैतन्य हो। वेद मीन्स कन्सियसनेस, वेद मीन्स सेंस, होश, ख्याल, शो, चैतन्य, that is consciousness. We are actually conscious. Conscious means Ved. Ved means conscious. Where is Ved, there is only knowledge, there is no ignorance. No ignorance means no world, because world comes from ignorance of God. If we know God, there is only God. There is no other except God. So, we all belong to God. This is the actual meaning of Ved. In Hinduism, about Ved, that is knowledge, that is pure intelligence, that is a pure intelligence. Soul. Ved means soul. Soul means Ved. Ved means Brahma. Brahma ज्ञान, आत्म ज्ञान, आत्म बोध, ब्रह्म बोध, शुद्ध बोध। रामायण में, राम गीता में 4 श्लोक में जो तोम शुद्ध बुद्धोषि, तोम शुद्ध बोधोषि, ये जो प्रयोग है वो वेद को लेके है, क्योंकि राम वेद ही है। राम वेद ही है। वेद और राम पर्याय है। इक्वल, द मीनिंग of Ram and Ved same. The meaning of Ram and the meaning of Ved same, because that is pure intelligence, that is only soul, inner soul of all human beings. Actually that is Ved. वेद में ज्ञान मात्र छ, ज्ञान में अज्ञान छैन। ज्ञान में शुद्ध अनुभव, स्वयं प्रकाश, आनंद मात्र को विद्यमान छ। यस्तो लगातार ज्ञान जहाँ छ त्यहाँ अरु चीज उत्पन्न हुन सक्दैन। ज्ञानम सत्यम आनंदम ब्रह्म।
ज्ञानम सत्यम आनंदम ब्रह्म अथवा अनंतम ब्रह्म इन संस्कृत। ज्ञानम सत्यम आनंदम और अथवा अनंतम ब्रह्म। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेद। इसमें रहनु हो भगवानमा रहनु। भगवानमा रहेपछि संसार आउन सकेन। संसार आउने सम्भावनै भएन भगवानमा रहेपछि, किनकि शुद्ध अनुभव, शुद्ध प्रकाश, आनन्द मात्रमा अरु केही पनि छैन। अरु केही पनि छैन भनेपछि मिथ्या मृत्यु बोकेको, नाश बोकेको संसार पनि छैन, केवल भगवान मात्र। त्यसकारणले वेदले केवल भगवानलाई बताएको छ। वेदले रामलाई बताएको छ। राम गीता इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेद। राम गीता वेद को अभिव्यक्ति हो। राम गीता जो है वो वेद का अभिव्यक्ति है। इसलिए राम सबका स्वरूप है। वो अमर है, इमोर्टल है। इसलिए हम लोग सब इमोर्टल है, वेद को लेकर, राम को लेकर, राम गीता को लेकर, वाल्मीकि रामायण को लेकर, भगवान शिव महादेव का कथन जो पार्वती जी को हुआ था उसको लेकर। ये आज का हम लोगों के लिए असली पाठ है। आज का मतलब विक्रम संवत 2081 साल महीना ज्येष्ठ, ज्येष्ठ को 9 गते, आज बुधवार, इंग्लिश डेट 2024, मंथ May 22, date is 22 and the day Wednesday। तिथि को हिसाबबाट अकॉर्डिंग हिंदुइज्म वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, चतुर्दशी टुडे। टुडे आज है बुधवार। ये सब वर्णन है बलराम ऋषि से। इसका उपाधि अद्वैत प्रदीप सरस्वती है, जो अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र का है, नेपाल देश का भैरवा शहर का। ये जो प्रसारण प्रत्यक्ष प्रसारित है रेडियो से, रूपंदेवी FM भैरवा से, बुटवल मुक्ति FM से, पाल्पा तानसेन श्रीनगर FM से, परासी रेडियो परासी लगायत से ये प्रत्यक्ष प्रसारण है। यहाँ हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं। किसके बारे में? वेद के बारे में। वेद, वेद मीन्स जाननु। वेद मीन्स नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज। सुप्रीम नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ वेद। वेद 4 टाइप्स, ऋग, साम, यजु, अथर्व। 4 types of Ved. And Mahabharata also 5th of Ved. We know all if we know Ved, because everything we can get within Ved. वेद के भीतर हम लोग सब पाते हैं, क्योंकि वेद वेद रूप के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। वेद वेद रूप। वेद मीन्स गॉड, द नेम ऑफ गॉड
is a pure intelligence. The name of God is inner soul of all human beings. सब मानव का जो भीतरी स्वरूप है वो आत्मा है। आत्मबोध प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य का वेदांत ग्रंथ है। इसमें आत्मबोध का वर्णन है। आत्मबोध और राम का ज्ञान, श्री रामचंद्र जी का ज्ञान, राम गीता का ज्ञान वास्तव में एक ही है। यह है ब्रह्मबोध। ब्रह्मबोध, आत्मबोध और राम गीता बोध सेम मीन्स रियल नेचर of the world, real nature of all human beings, that is Ved, that is pure knowledge, that is pure intelligence. Now the time is ending. समय समाप्त होने जा रहा है। समय समाप्त को कारणले अहिले यत्तिकैमा हरि ओम तत्सत।